एक नंबर सवाल है आपका, कौटिल्य लेखक थे। कौटिल्य लेखक थे, तो जो कौटिल्य थे वह अर्थशास्त्र के लेखक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? ऑप्शन दिया है गल्फ स्ट्रीम, सुसीमा, हम्बोल्ट, लेब्राडोर। जो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है वह है गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 3 नंबर सवाल है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? यानी वो सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। तो सौरमंडल के मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी चंबल नदी पर जो स्थित जलाशय है उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया है गांधी सागर, निजाम सागर, मही सागर, गोविंद सागर। तो जो चंबल नदी पर स्थित जलाशय है उसे गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, वायुमंडल के तापमान वृद्धि का कारण है? वायुमंडल के तापमान वृद्धि का कारण है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, CFC। तो जो वायुमंडल के तापमान वृद्धि का कारण है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल है, भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी लगभग कितनी किलोमीटर है? भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी लगभग कितनी किलोमीटर है? ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 8 नंबर सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन दिया है तापी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। तो जो सरदार सरोवर परियोजना है वह नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है? एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। ऑप्शन है जापान, भारत, चीन, इंडोनेशिया। तो एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश चाइना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 11 नंबर सवाल है, भारतीय संसद में शामिल है? भारतीय संसद में शामिल है। ऑप्शन है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारतीय संसद में इनमें से राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर सवाल है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहते हैं? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते हैं? ऑप्शन दिया है पर्ण, कड़ियापर्ण, दिनार, रूपक। तो गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को पर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपका, अमेरिका के बाद विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? अमेरिका के बाद विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन,
यूके, जापान, जर्मनी। तो अमेरिका के बाद विश्व में सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश जापान देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है आपका, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? ऑप्शन है 1939 में, 1938 में, 1940 में, 1943 में। तो कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर सवाल है, निचले गंगा मैदान के पृष्ठ पर अवन मनों को किस रूप में जाना जाता है? निचले गंगा मैदान के पृष्ठ पर अवन मनों को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया है खातस, नाड, भोतस, डेल्टा। तो निचले गंगा मैदान के जो पृष्ठ पर अवन मनु है उन्हें डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर सवाल है, शब्द RAM किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? शब्द RAM किसके लिए प्रयुक्त किया गया, यानी आपको RAM का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन दिया है रैंडम एवरनेस मेमोरी, रोड ऑल मेमोरी, रीड एंड मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो RAM का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और ये क्वेश्चन VBA आपको इसे याद कर लेना है, एग्जाम में पूछ सकता है। 17 नंबर सवाल है, EVM का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? EVM का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन दिया है 1996 से, 1997 से, 1998 से, 2000 से। तो EVM का जो प्रयोग हुआ 1998 से भारत में प्रारंभ हुआ चुनावों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिया है राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। तो आप लोग दोनों सवाल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 19 नंबर सवाल है, कोलार स्वर्ण की खानें कहाँ स्थित हैं? कोलार स्वर्ण की खानें कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। कोलार स्वर्ण की खानें जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 20 नंबर सवाल है, कोयला बड़े पैमाने पर पाया जाता है? कोयला बड़े पैमाने पर पाया जाता है। ऑप्शन दिया है गोंडवाना लैंड में, झारखंड में, पंजाब में, गोवा में। तो कोयला जो है वो बड़े पैमाने पर झारखंड राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं कौन है वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।